नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद राज में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को BODMAS रूल पर आधारित क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। तो इसके लिए मेरे वीडियो को एंड तक देखिए और इस वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर BODMAS रूल का नियम समझ लेते हैं कि BODMAS रूल क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए, BODMAS का मतलब होता है B फॉर ब्रैकेट, O फॉर ऑफ, D फॉर डिवीजन, M फॉर मल्टीप्लिकेशन, A फॉर एडिशन, S फॉर सब्ट्रैक्शन। यानी कि ये एक समझ लीजिए क्रम दिया हुआ है कि अगर कोई इस तरीके के क्वेश्चन दिए हों कि उसमें बहुत सारे जो है ये दिए हों चिन्ह और बहुत सारे कोष्ठक दिए हों, ब्रैकेट जिसको बोलते हो, तो उनको हम कैसे सॉल्व करें और कौन सी चीज़ सबसे पहले और कौन सी सबसे बाद में सॉल्व करें, तो वो इस रूल के द्वारा हम सीख सकते हैं। ये यहाँ पर इन चिन्हों का और ब्रैकेट्स का यहाँ पर जो है दिया हुआ है कि किस क्रम में किसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखिए, बी फॉर ब्रैकेट यानी कि सबसे पहले आपको ब्रैकेट हल करना है और ब्रैकेट चार प्रकार के होते हैं। देखिए, रेखा ब्रैकेट, फिर छोटा ब्रैकेट, फिर मंझला ब्रैकेट और फिर बड़ा ब्रैकेट। तो यानी कि सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है और उन ब्रैकेट में भी सबसे पहले हमको रेखा ब्रैकेट सॉल्व करना है और उसके बाद फिर रेखा के बाद फिर छोटा ब्रैकेट सॉल्व करना है और फिर मंझला ब्रैकेट सॉल्व करना है और फिर सबसे बड़ा ब्रैकेट सॉल्व करना है। फिर यहाँ पर ऑफ दिया है। ऑफ का मतलब होता है हिंदी में का, और का मतलब देखिए गणित में हम क्या करते हैं, गुणे का चिन्ह लगा करके का को सॉल्व करते हैं। यानी कि जहाँ पर का लिखा हो वहाँ पर गुणे का चिन्ह लगाते हैं, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है। अभी आप लोगों को सॉल्व कराएंगे। तो यहाँ पर जैसे का दिया है तो का की जगह पर गुणे का चिन्ह लगाते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए, का मतलब गुणा तो होता है, लेकिन यहाँ पर गुणे के लिए देखिए अलग से जो है क्रम दिया हुआ है, यानी कि चौथे नंबर पे है। तो यहाँ पर देखिए, अगर ऑफ या का लिखा हो तो उसको हम पहले सॉल्व करते हैं, लेकिन जब पहले से गुणे का चिन्ह दिया है और का या ऑफ नहीं लिखा हुआ है तो उसको हम चौथे नंबर पे सॉल्व करते हैं। ये ध्यान रखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे और उन ब्रैकेट में भी हम सबसे पहले रेखा ब्रैकेट, फिर छोटा ब्रैकेट, फिर मंझला ब्रैकेट और फिर बड़ा ब्रैकेट, फिर ऑफ यानी कि का को हल करेंगे, फिर डिवीजन यानी भाग को हल करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा को हल करेंगे, फिर एडिशन यानी कि जोड़ को हल करेंगे और सबसे लास्ट में फिर सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाव को सॉल्व करेंगे। तो इस प्रकार से ये एक रूल है और इस रूल के हिसाब से अगर हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, तभी इस टाइप के क्वेश्चन सही हो पाएंगे। अन्यथा की स्थिति में अगर ये BODMAS का रूल आपको नहीं पता है तो ऐसे क्वेश्चन निश्चित रूप से आप गलत कर देंगे। तो इस प्रकार से ये आपका BODMAS रूल हो गया और अब इस पर आधारित आप लोगों को क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है और इसको मैं आप लोगों को सॉल्व कराने जा रहा हूँ। तो देखिए, 10 सही 1/2 और फिर यहाँ पर देखिए माइनस है और फिर बड़ा ब्रैकेट, फिर 3 सही 1/5 है और फिर भाग का चिन्ह है, फिर 4 सही 1/2 है और फिर का है और फिर 5 सही 1/3 है और फिर बड़ा ब्रैकेट बंद है। इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखिए, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, इसमें हमको BODMAS यानी कि ब्रैकेट को हल करना है, बी फॉर ब्रैकेट। तो यहाँ पर ब्रैकेट ये है और अब ब्रैकेट के अंदर भी कई सारे चिन्ह आ रहे हैं। या देखिए, यहाँ पर भाग का चिन्ह है, यहाँ पर का आ रहा है। तो भाग यहाँ पर सबसे पहले देखिए क्या हल करेंगे, ऑफ यानी कि का हल करेंगे, उसके बाद फिर डिवीजन यानी कि भाग को हल करेंगे। तो ये सबसे पहले हम इस नंबर पे जाते हैं यानी कि का को सॉल्व करते हैं। और उससे पहले देखिए, ये सभी संख्याएं यानी कि जो सभी भिन्नें दी हुई हैं ये मिश्र भिन्न में लिखी हुई हैं। तो इनको सबसे पहले हम साधारण भिन्न में चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 10 दूना 20 हो जाएगा और 20 में 1 जुड़ जाएगा तो 21 हो जाएगा। तो 21/2 हो जाएगा। यानी कि इसको अगर हमको मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में चेंज करना हो तो इसका गुणा करते हैं और फिर उसमें 1 यानी कि जो अंश में संख्या उसको जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर 10 दूना 20 और 20 1 21, 21/2 हो जाएगा और फिर बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे। फिर 5 दिए 15 1 16, उसी प्रकार से कर लेंगे, 16/5 हो जाएगा। फिर यहाँ पर भाग का चिन्ह है, भाग का चिन्ह लगाएंगे। फिर 4 दूना 8 1 9 हो जाएगा, 9/2 हो जाएगा और फिर बीच में का लिखा हुआ है। अब का को हम पहले ही आप लोगों को बता चुके हैं, का मतलब होता है गुणा। बस सिर्फ आपको ध्यान ये रखना है कि गुणे का चिन्ह यहाँ पहले से लगा होता तो उसको हम चौथे नंबर पे सॉल्व करते, लेकिन अब यहाँ का लिखा है इसलिए यहाँ पर इसको दूसरे नंबर पे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम इसको गुणे के रूप में परिवर्तित कर लेंगे और फिर यहाँ पर हो जाएगा 3 5 15 1 16, 16/3 हो जाएगा। अब सबसे पहले हम इसी को सॉल्व करेंगे और इसके बाद फिर तब डिवीजन वाला सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 21/2 हो जाएगा
और फिर माइनस यहाँ पर हो जाएगा 16/5 और फिर यहाँ पर देखिए भाग का चिन्ह लगाएंगे। अब इसको जो है सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पर देखिए 3 से इसको सॉल्व कर लेंगे तो 3 त्रिका 9 हो जाएगा और यहाँ पर 2/16 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर नीचे वाली दोनों संख्याएं कट चुकी हैं, ऊपर अब इनका गुणा कर लेंगे तो 8 त्रिक 24 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर 24 आ जाएगा। और फिर इसको देखिए आगे सॉल्व करेंगे। अब जो है इस ब्रैकेट को सॉल्व करना, यानी कि अब ब्रैकेट के अंदर भाग बचा तो इसको सबसे पहले सॉल्व करेंगे तो यहाँ 21/2 हो जाएगा, फिर माइनस। अब यहाँ पर देखिए इस भाग के चिन्ह को अगर हम चाहें तो इसको गुणे के रूप में परिवर्तित कर लें, तो गुणे के रूप में परिवर्तित करने के लिए इसको हम पलट देंगे। 24 दिया है तो 1/24 हो जाएगा, तो यहाँ पर 16/5 और गुणे यहाँ पर हो जाएगा 1/24। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पर देखिए 4 चौक 16 हो जाएगा और 4 4 पंचे 20 4 छंग 24, यानी कि 6 आ जाएगा। तो ऊपर देखिए 4 आ गया है, नीचे 6 आ गया। अभी ये और सरल हो सकता है तो 2 दूना 4 और 2 तिहाई 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 21/2 हो गया और फिर माइनस। अब यहाँ पर देखिए 2 बचा है और यहाँ पर 5 तिहाई 15 बचा है, यानी कि 2 बटे यहाँ पर क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो इस प्रकार से 21/2 माइनस 2/15 आ जाएगा। अब यहाँ पर हम ले लेंगे एलसीएम और फिर एलसीएम ले करके यहाँ पर घटा लेंगे आपस में। तो यहाँ पर देखिए एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो एलसीएम इनका हो जाएगा 30 और फिर यहाँ पर देखिए 15 का 21 से गुणा करेंगे तो 15 एकम 15 का 5 हो जाएगा और 15 दूना 30 1 31 हो जाएगा, यानी कि 315 हो जाएगा। और फिर माइनस यहाँ पर 2 दूना 4 हो जाएगा। अब 315 माइनस 4/30 हो जाएगा। अब इसको जो है क्या करेंगे घटा लेंगे तो 315 में से 4 घटाएंगे तो 311 हो जाएगा और बटे में यहाँ पर 30 हो जाएगा। तो इस प्रकार से यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप बॉडमॉस के रूल के हिसाब से अगर सवाल को करेंगे तो निश्चित रूप से आंसर आपका आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है 10 सही 5/9 दिया हुआ है और फिर माइनस यहाँ पर 4 सही 2/3 दिया हुआ है, फिर प्लस 3 सही 8/9 दिया हुआ है और फिर माइनस, फिर छोटा ब्रैकेट दिया हुआ है और फिर 5/6 दिया हुआ है और फिर माइनस 7/18 दिया हुआ है और फिर छोटा ब्रैकेट बंद है और फिर मंझला ब्रैकेट बंद है। अब यहाँ पर उसी तरीके से इसको भी सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जो मिश्र भिन्न दी हुई हैं उनको हम क्या करेंगे साधारण भिन्न में चेंज कर लेंगे। तो यहाँ देखिए 9 दहम 90 और 90 और 5 कितना हो जाएगा 95। तो यहाँ पर हो जाएगा 95/9 और फिर माइनस और फिर यहाँ पर हो जाएगा 4 3 12 और 12 2 कितना हो जाएगा 14। तो 14/3 हो जाएगा, फिर प्लस फिर यहाँ पर 9 9 त्रिक 27 हो जाएगा और 27 और 8 कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा 35/9 हो जाएगा और फिर माइनस। अब यहाँ पर देखिए छोटा ब्रैकेट है, यहाँ पर देखिए 5/7 दिया हुआ है और यहाँ 7/18 दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमको छोटे ब्रैकेट को ही सॉल्व करना है, तो यहीं से हम सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। इधर हम साधारण भिन्न में चेंज कर चुके हैं, अब यहाँ पर हम इसको साधारण भिन्न में चेंज नहीं करना है, ऑलरेडी साधारण भिन्न में दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम देखिए 6 और 18 का क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो यानी कि इसके भी बटे में हमको 5 के बटे में भी 18 करना। तो यहाँ पर 3 से गुणा करेंगे तभी 18 होगा, तो 3 से ऊपर भी गुणा कर लेंगे तो 5 3 15 हो जाएगा और फिर माइनस 7 बटे पूरे के 18 हो जाएगा। यानी कि इसके बटे में 18 नहीं था तो 3 से गुणा किए तो 6 त्रिक 18 हो गया, ऊपर भी 3 से गुणा करेंगे तो 5 3 15 हो जाएगा और इसमें ऑलरेडी 18 है बटे में, तो इसको ऐसे ही माइनस में 7 रख देंगे। तो इस प्रकार से जो है इसको इस रूप में लिख लेंगे। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 95/9, देखिए जो इसमें सबसे पहले सॉल्व करना उसी को सॉल्व करते हैं और बाकी पूरे सवाल में ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करते हैं, अन्यथा गलत होने के चांस रहते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम एक तरफ से सॉल्व कर रहे हैं, यानी कि सबसे छोटे ब्रैकेट से सॉल्व करना शुरू किए हैं और धीरे धीरे उधर से ही सॉल्व करते हुए सवाल को लेकर आएंगे और इस तरीके से पूरा सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 95/9 हो गया और फिर यहाँ पर देखिए 14/3 हो जाएगा और फिर प्लस यहाँ पर हो जाएगा 35/9 और फिर यहाँ पर माइनस। अब इसको देखिए घटा लेंगे तो यहाँ पर 15 में से 7 जाएगा, तो देखिए 8 7 15 होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा 8, यहाँ पर देखिए 8 आ जाएगा और फिर 8 बटे यहाँ पर हो जाएगा 18। अब इसको चाहें तो यहीं पर देखिए सरल भी कर सकते हैं। तो इसको अगर हम सरल करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर हम सरल करके आप लोगों को दिखाएंगे नहीं, आगे लिख लेंगे।
क्योंकि यहाँ पर देखिए जब प्लस माइनस में संख्याएं दी हुई हों तो वहीं पर काट करके लिखते नहीं हैं, यानी कि गुणे में संख्याएं अगर हों तभी काट करके लिखते हैं। लेकिन यहाँ पर चाहें तो सरल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सरल हो रही संख्या, तो अगले स्टेप में हम डायरेक्ट सरल करके लिख लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 95/9 हो जाएगा और फिर माइनस यहाँ पर देखिए 14/3 हो जाएगा। तो देखिए 14/3 हो गया और फिर यहाँ पर प्लस कितना हो जाएगा, तो प्लस देखिए हो जाएगा 35/9 और फिर यहाँ पर देखिए माइनस, अब यहाँ पर सरल करेंगे, देखिए कितने से काटें इसको, 2 से, तो 2 चौको 8 हो जाएगा और 2 9 18, यानी कि 4/9 यहाँ पर हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये सरल हो गया है। अब यहाँ पर ले लेंगे एलसीएम। तो यहाँ पर देखिए 3, 9 और 9 इनका एलसीएम लेंगे तो हमारा एलसीएम 9 ही आएगा। तो एलसीएम 9 आएगा, तो एलसीएम हम यहाँ पर 9 कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए 95/9 हो गया और फिर माइनस एलसीएम कितना आया, तो एलसीएम आया 9। तो यहाँ पर देखिए 3 त्रिक 9, यानी कि 3 से गुणा करने पर 9 हो रहा है, तो ऊपर भी 3 से गुणा करेंगे तो 14 3 42 हो जाएगा। तो यहाँ पर 42 फिर प्लस 35 फिर माइनस का 4 हो जाएगा और फिर सभी के बटे में 9 कर लेंगे। देखिए यहाँ पर इसमें ऑलरेडी 9 था, इसलिए कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, ऊपर जो संख्याएं थी वही लिख लिए हैं। यहाँ पर 9 किए हैं, 3 से गुणा किए हैं, तो 3 से ऊपर भी गुणा किए, तो 14 3 42 हो गया। तो इस प्रकार से इसको कर लिए हैं। अब जो है, अब यहाँ पर देखिए 95/9 हो गया और फिर माइनस, अब इनको क्या करेंगे, जोड़ घटा लेंगे, यानी कि जो संख्याएं प्लस में उनको जोड़ लेंगे और फिर उसमें से माइनस वाली संख्या घटा लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 42 में 35 जोड़ेंगे, तो यहाँ पर देखिए 5 और 2 7 हो जाएगा और फिर यहाँ पर देखिए 4 3 7 हो जाएगा, यानी कि 77 हो जाएगा और माइनस का 4 हो जाएगा और बटे में 9 हो जाएगा। और फिर यहाँ पर देखिए अब 77 में से 4 को घटा लेंगे, तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा 95/9 और फिर माइनस 77 में से 4 को घटाएंगे तो हमारा आएगा 73/9 आएगा। और इस प्रकार से मंझला ब्रैकेट हटा देंगे। और अब जो है क्या करेंगे, देखिए हर बराबर हैं दोनों में, तो यहाँ पर 95 में से 73 को घटा देंगे तो देखेंगे कितना आएगा। तो देखिए यहाँ पर जो है 5 में से 7 को घटाएंगे तो यहाँ पर 2 आएगा और फिर यहाँ 9 में से 7 को घटाएंगे तो यहाँ पर भी 2 आएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर आ जाएगा 22/9, यानी कि बटे में 9 है तो बटे में 9 भी लिखेंगे। अब चाहें तो इसको ऐसे ही लिखा रहने दें और चाहें तो इसको मिश्र भिन्न में भी चेंज कर सकते हैं। तो मिश्र भिन्न में चेंज करेंगे तो यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा, तो 9 दूनी 18, यानी कि 2 पूरा आ जाएगा और फिर 18 4 22 होता है, तो 4 यहाँ पर ऊपर आ जाएगा और बटे में 9 आ जाएगा। यानी कि अगर मिश्र भिन्न में इसको लिखना चाहें तो 2 सही 4/9 आएगा और साधारण भिन्न में लिखना चाहें तो 22/9 आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो थोड़ा सा ये मिश्र भिन्न में दिया हुआ था तो देखने में थोड़ा सा सवाल जो है टफ लग रहा था, लेकिन अगर आप सिस्टमेटिक ढंग से करोगे और बॉडमास रूल का आप पालन करोगे तो निश्चित रूप से क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो इस प्रकार से आज के वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। दोस्तों यदि हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।